ओम श्री परमात्मने नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कंदमेश्वरं ब्रह्माणं वह्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में हम यहाँ 18वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चारों वर्णों के नियत कर्म के बारे में बता रहे हैं तथा स्वधर्म में प्रतिष्ठित होकर कर्म करने से परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती है, यह बात बताते हैं। कर्मयोग का वर्णन करने के पश्चात अब भगवान सांख्य योग के उपासना के सहित विवेक और वैराग्य पूर्वक एकांत में रहकर साधन करने की विधि तथा उसका फल बताते हैं। 49वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्त रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान 3 विशेषण पदों का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वत्र आसक्त बुद्धि ही, विगत स्पृहा और जितात्मा। अंतकरण अर्थात मन, बुद्धि और चित्त तथा अहंकार और इंद्रियों अर्थात पंच कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेंद्रिया तथा 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में तथा समस्त भोगों में और चराचर प्राणियों के सहित समस्त संसार, समस्त जगत में जिसकी आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, ना ही किसी विषय भोगों में तथा ना ही किसी सगे संबंधियों में, ना ही मान प्रतिष्ठा आदि में, जिसके मन बुद्धि का कहीं भी लेपन नहीं होता, जिसका मन बुद्धि तथा इंद्रियां किसी भी प्रकार की आसक्ति में संलिप्त नहीं होती, उसी को भगवान यहाँ सर्वत्र असक्त बुद्धि ही कहते हैं। तथा परमात्मा के सिवा किसी भी सांसारिक वस्तु की जरा भी जो परवाह नहीं करता, जिसकी स्पृहा संसार से हट गई है, ऐसे साधकों के लिए भगवान यहाँ विगत स्पृहा पद का प्रयोग कर रहे हैं। तथा जिसके इंद्रियों सहित अंतकरण अपने वश में किया हुआ है, जिसकी इंद्रियां विषय भोगों की ओर नहीं दौड़ती, उसे यहाँ जितात्मा पद के द्वारा वर्णन किया गया है। भगवान के इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि यह तीनों गुण जिस मनुष्य में पाए जाते हैं, वे ही संन्यास योग के अधिकारी है। जो मनुष्य इन तीनों गुणों से संपन्न होता है, वही मनुष्य, वही साधक सांख्य योग के द्वारा
परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ 3 पदों का और प्रयोग हुआ है, संन्यासेन, परमाम और नैष्कर्म्य सिद्धिदम। संन्यासेन पद यहाँ ज्ञान योग का वाचक है। इसी ज्ञान योग को भगवान ने सांख्य योग भी कहा है। इस ज्ञान योग को अंगीकार करके उपर्युक्त तीनों गुणों से संपन्न जो साधक इस ज्ञान योग में स्थित होता है, वह समस्त कर्म बंधन से छूटकर सच्चिदानंद घन निराकार निर्विकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इसी बात का सूचक, इसी बात का वाचक यहाँ परमाम पद के साथ भगवान नैष्कर्म्य सिद्धिदम पद का प्रयोग कर रहे हैं। 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। इस श्लोक में भगवान ने परा विशेषण के साथ में निष्ठा पद का प्रयोग किया। परा अर्थात जो सबसे परे है, जो पराभक्ति है, जिसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं, जहां समस्त साधनों का अंत होता है, उससे भी परा, उससे भी पर जो ज्ञान है, उसमें निष्ठा जो रखी जाती है, उस निष्ठा को भगवान यहाँ परा निष्ठा अर्थात ज्ञान निष्ठा कहते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य भगवान का यही है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि शुद्ध अंतकरण वाला जो अधिकारी पुरुष है, वह जिस विधि से ज्ञान की उस परा निष्ठा को प्राप्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, उस विधि का वर्णन मैं तुझसे कहूंगा, इसलिए तू उसे सावधानी पूर्वक सुन। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अंग प्रत्यंगों के सहित ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। 51 श्लोक में भगवान कहते हैं, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्य च। 52वें श्लोक में कहते हैं, विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वा कया मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रिता। 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान अर्जुन को कहते हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में
अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। 51वें श्लोक में भगवान विशुद्ध बुद्धि के बारे में कह रहे हैं। विशुद्ध बुद्धि अर्थात पूर्व जन्म के पाप समुदाय जिसके भस्मीभूत हो गए हो, ऐसी पूर्वार्जित पाप के संस्कारों से रहित अंतःकरण को ही भगवान यहाँ विशुद्ध बुद्धि कह रहे हैं। 52वें श्लोक में भगवान लघ्वाशी पद का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात जो सरलता से पचने वाले सात्विक पदार्थ है, उन पदार्थों को अपनी प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुसार जो नियमित तथा समय के अनुसार भोजन करता है, ऐसे मनुष्य को भगवान यहाँ लघ्वाशी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि विशुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य शब्दादि विषयों को त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करता है। शब्दादि विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं, इन्हीं से संबंधित जितने भी सांसारिक भोग है, उन सभी भोग का त्याग करके जो निरंतर साधन करने के लिए साधक गण ऐसी जगह का चयन करते हैं जहां का वायुमंडल पवित्र हो, ना ज्यादा लोगों का वहां आना जाना हो, एकांत हो, स्वच्छ हो, अथवा कोई नदी तट, देवालय, गहन वन, पर्वतों की गुफाएं आदि कोई स्थान हो। तात्पर्य यही है कि भगवान कहते हैं कि सांख्य योग के साधन करने वाले को इस प्रकार का एकांतवास तथा शुद्ध आहार होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सांख्य योग की साधन करने वाले को इस प्रकार के उत्तम स्थान का चयन करना चाहिए। तथा यह भगवान सात्विक धारण शक्ति के द्वारा इंद्रिय संयम की बात कह रहे हैं। सात्विक धारण शक्ति अर्थात सात्विक धृति के बारे में भगवान ने 33वें श्लोक में इसी अध्याय में बताया है। तात्पर्य यही है कि सात्विक धृति का आश्रय लेकर अपने अंतःकरण को सांसारिक विषयों के चिंतन से रहित बनाना चाहिए, इंद्रियों का संयम करना चाहिए। साधक को अपने मन, इंद्रियां और शरीर को अपने अधीन बनाना चाहिए, ना कि मन, इंद्रिय और शरीर के वश में होना चाहिए। तथा राग और द्वेष, इन दोनों के नाश की भी बात भगवान कहते हैं। ना ही किसी के प्रति राग होना चाहिए और ना ही किसी के प्रति द्वेष। यह राग द्वेष इंद्रियों के भोगों में छिपे रहते हैं। जब साधक शुद्ध सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है और उसके भोग भोगने की संपूर्ण इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब राग द्वेष भी व्यक्ति के अंतःकरण से समाप्त हो जाता है और साधक वैराग्य को प्राप्त होता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि साधक को राग द्वेष का नाश करके भली भांति वैराग्य का आश्रय लेना चाहिए। साथ ही भगवान यहाँ अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करने की भी बात कह रहे हैं। अहंकार अर्थात शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में मैं का भाव होना, अर्थात आत्म भाव होना कि मैं शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा अंतःकरण, इसी को अहंकार कहते हैं। और इसी अहंकार के कारण शरीर, इंद्रियां और मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म को मनुष्य अपने द्वारा किए जाने वाला समझता है। इसी कारण कर्तापन का अहंकार उसका और सुदृढ़ हो जाता है।
भगवान कहते हैं यह अहंकार साधकों के लिए त्याज्य है तथा बल के द्वारा भगवान का आशय यही है कि अन्यायपूर्वक अपने बल के अहंकार में दूसरों का दमन करना, उन पर अपने अधिकार को जताना, उसे ही भगवान यहाँ बल कह रहे हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार के आचरण को सदैव त्यागना ही श्रेयस्कर है। साथ ही धन, कुटुंब, विद्या, जाति, शारीरिक शक्ति, सुंदरता आदि में जो मनुष्य को गर्व होता है, घमंड होता है, दर्प होता है, उस भाव का भी साधक को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह दर्प सभी साधन में बाधक सिद्ध होता है। इसी दर्प के कारण मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, दूसरों को गौण समझने लगता है और फिर इसी भाव के कारण धीरे धीरे उसके मन का भाव बदलने लगता है। भक्ति मुक्ति के मार्ग से साधक सर्वथा पृथक हो जाता है। साथ ही भगवान यहाँ काम त्यागने की भी बात कर रहे हैं। काम अर्थात इस लोक और परलोक में भोगों को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे ही यहाँ काम समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की इच्छा का भी सर्वथा त्याग कर देना ही साधकों के लिए उचित है। तथा यहाँ क्रोध का भी उल्लेख कर रहे हैं। अपने मन के विरुद्ध और अपने नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले, व्यवहार करने वालों पर अंतःकरण में जो उत्तेजना का भाव उत्पन्न होता है उसे क्रोध समझना चाहिए। क्रोध ज्ञान का समूल नाश कर देता है। क्रोध में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। साधक को किसी भी अवस्था में इस प्रकार के भाव को अपने भीतर उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। क्रोध का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। समस्त सांसारिक भोगों तथा सामग्रियों का परित्याग कर देना ही मुख्य रूप से परिग्रह का त्याग है। यहाँ तात्पर्य यही है, भगवान कह रहे हैं कि सांसारिक भोगों को भोगने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु का संग्रह न करना परिग्रह का त्याग कर देना है। इस प्रकार सर्वत्र त्याग करके नित्य निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा परब्रह्म का अभिन्न भाव से चिंतन करते रहना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते शौच स्नान खान पान आदि आवश्यक क्रिया करते समय भी नित्य निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए और इन साधनों को ही अपना परम कर्तव्य समझकर साधकों को ध्यान योग में स्थित रहना चाहिए। इस प्रकार सब प्रकार की ममताओं को त्याग कर साधक परम शांति को प्राप्त होता है। उसके अंतःकरण में चिर स्थायी शांति स्थापित हो जाती है तथा आत्मा और परमात्मा का भेद इस प्रकार के सांख्य योगी का मिट जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव उसका दृढ़ हो जाता है। मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, ऐसी दृढ़ स्थिति साधक की हो जाती है। ऐसे समय में साधक समस्त जगत में अपने आप को स्थित देखता है और समस्त जगत को अपने में कल्पित देखता है। इस प्रकार अंग प्रत्यंगों के सहित संन्यास का स्वरूप भगवान यहाँ बता रहे हैं। अब इस प्रकार के साधनों द्वारा जो साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं, ऐसे योगियों के लक्षण भगवान आगे बताते हैं। 54वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु
मद भक्तिम लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान ब्रह्मभूतः पद का प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं कि सांख्य योगी सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित होता है। तात्पर्य यही है कि सांख्य योग की साधन करने वाला मनुष्य जब अपने परम लक्ष्य को प्राप्त होता है तब वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। उसके लिए फिर संसार में परब्रह्म परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की कोई भी सत्ता नहीं रहती। तब वह अहम ब्रह्मास्मि के भाव में दृढ़ रूप से स्थित हो जाता है। वेदांतों में अनेक महावाक्य उसके भीतर घटित होने लगते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम खल्विदं ब्रह्म। ये सब वेदांतों के महावाक्य हैं। ऐसे साधक गणों का ही वर्णन करते हुए भगवान यहाँ ब्रह्मभूतः पद का प्रयोग कर रहे हैं तथा ऐसे साधकों का लक्षण वर्णन करते हुए भगवान प्रसन्नात्मा पद का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात जिसका मन पवित्र रहता है, शांत रहता है और निरंतर शुद्ध प्रसन्न रहता है, ऐसे साधक को लक्षित करते हुए भगवान प्रसन्नात्मा कहते हैं, क्योंकि वह साधक निरंतर प्रसन्न रहता है, ब्रह्म भाव में स्थित ब्रह्मानंद को ही प्राप्त रहता है। ऐसा ब्रह्म में स्थित योगी की सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाती है, वह ब्रह्म दृष्टा हो जाता है। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु उससे भिन्न प्रतीत नहीं होती। ऐसे साधन की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए जो परम सिद्ध योगी होते हैं, उनके शरीर आदि के साथ किसी का संयोग वियोग होने से उनका कुछ भी बनता नहीं और ना ही कुछ बिगड़ता है। इसी कारण वह किसी भी हालत में किसी भी कारण से कभी भी चिंता या शोक को नहीं प्राप्त होते। सर्वेषु भूतेषु समः पद के द्वारा भगवान सांख्य योगी के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि संसार में कीट से लेकर हाथी तक, वृक्ष पर्वत आदि जड़ वस्तुएं भी, जलचर थलचर नभचर, सब में उसका विषम भाव समाप्त हो जाता है। उसकी बुद्धि समभाव रहती है। एक नारायण ही, एक ईश्वर ही, एक परमात्मा ही संपूर्ण जगत में व्याप्त वो देखता है, उसका अनुभव करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पराम पद के द्वारा तत्वज्ञान को ही बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का यह मेरा जो तत्वज्ञान है वह सांख्य योगी के साधक को परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कराता है और अभिन्न भाव से परमात्मा में ही प्रविष्ट करा देता है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।